समस्या का भरत जी द्वारा समाधान। कल मैं जो सुना रहा था कि राजा रहुगण पालकी में बैठ कर के कहारों को अपने पालकी में लगा करके और वो ब्रह्मा जी के पास जा रहा था यही बात पूछने के लिए कि आखिर मैं किसकी स्तुति करूं, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं किसकी प्रार्थना करूं। रास्ते में एक महात्मा ब्राह्मण भरत मिल गए, भरत नाम के ब्राह्मण मिल गए। वो भगवान के बहुत बड़े ही अनुयायी मानने वाले भगवान भक्त थे। राजा रहुगण ने उनको भी अपनी पालकी जोतने के लिए यानी पालकी के नीचे लगा लिया कि हमारी पालकी को सहारा दो। भरत जी लग गए क्योंकि वो तो साधु पुरुष थे। साधु पुरुष का जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उसमें कोई भी आसक्ति, इच्छा, द्वेषभाव, भेदभाव, सांसारिकता नहीं होती है साधु पुरुषों को। तो भरत जो थे वो साधु पुरुष थे। अब रास्ते में जब वो पालकी लड़खड़ाने लगी, राजा मतलब जो है इस बात को देख के कि ये क्या हो रहा है, पालकी कैसे मतलब जो है लड़खड़ा रही है, तो उन्होंने जो है सबको डांटा। तो पालकी जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा कि ये आदमी नया है और ये हमारे साथ मतलब चल नहीं पा रहा है, इसलिए पालकी डगमगा रही है। उन्होंने जो ब्राह्मण भरत थे, भगवान भक्त थे, उनको डांट लगाई कि तेरा हट्टा कट्टा शरीर है और तू फिर भी मतलब पालकी को मतलब सही ढंग से नहीं ले चल सकता। भरत ने फिर उसको समझाया। भरत ने अपने ज्ञान के अनुसार, उस ब्राह्मण ने अपने ज्ञान के अनुसार कि राजा, ये जो राजपाट है ना ज़्यादा दिन का नहीं होता, ये राजपाट तो कुछ क्षण मात्र का होता है और हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। हम नीचे भी देख के चलते हैं, ऊपर भी देख के चलते हैं, कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए। और वे उसी वजह से ये पालकी जो है तुम्हारी डगमगा रही थी, क्योंकि मुझे नीचे भी देखना पड़ता है, दाएं बाएं भी देखना पड़ता है, कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। राजा रहुगण जो है उनकी बातें सुनकर के, ज्ञान की गहराई की बातें सुनकर के, ब्राह्मण भरत ने राजा रहुगण को यानी ऐसी ज्ञान की बातें सुनाई जिससे उनकी जो है तीसरी आँख खुल गई कि ये जो जीवन है, ये जीवन इसलिए नहीं दिया है, संसार भोगने के लिए नहीं दिया है, ये जीवन संसार से मुक्त होने के लिए दिया है। अभी राजा तुम संसार में हो, तुम्हें अभिमान है, तुम्हें ज्ञान नहीं है जीने का। संसार की जो सांसारिकता है, तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं, तुम्हारे अंदर अभिमान है, अहंकार है। मैं तो अकेला ही मतलब जो है जंगल में विचरण करता रहता हूँ, मुझे तो किसी ऐश आराम की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको जो है पालकी में बैठ कर के ब्रह्मा जी के पास जाने की ज़रूरत, अगर ब्रह्मा जी के पास ही जाना था तो पैदल जाते, भाव भक्ति से जाते। अब तुम जा रहे हो पालकी में बैठ करके और अन्य जीवों को के कंधों पे बैठ करके। तो राजा रघुगण को जो है उसकी आंखें खुली, बोला कि महाराज क्या आपको है कौन? आप कोई महात्मा है, आप कोई भगवान है, आप कोई मतलब ऐसे छिपे हुए मतलब कोई ऐसे देव देवता है? आप मुझे बताओ। आपने तो बड़ी ज्ञान की बातें कही है और इसी ज्ञान के लिए मैं जा रहा था। तो यहाँ बस भरत जी रहुगण का यही समाधान कर रहे हैं। क्या राजा रहुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने जगत का उद्धार करने के लिए शरीर धारण किया है। अब वो राजा ही कह रहा है भरत से कि तुमने जगत का कल्याण करने के लिए ये शरीर धारण किया है। जगत का कल्याण माने जो तुम्हारे शरीर के अंदर बुराइयां हैं ना, उनका कल्याण करने के लिए। ये जो शरीर है पूरा संसार है,
तो इस संसार में जो भी जीव हैं सब पर दया करने के लिए, सबको मुक्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए सब पर, है ना। तो इसलिए आपने जो शरीर धारण किया है संसार से मुक्त होने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए। आपने परमानंद का अनुभव किया है, परम आनंद का। आदमी को इस संसार में कभी आनंद नहीं आता है, इस संसार से मुक्त होकर के आनंद आता है। जीव को आनंद निर्भय होकर जीता है, विदाउट टेंशन जीता है, बगैर विकारों के जीता है, बगैर समस्याओं के जीता है, सुख शांति से निरोग होकर के जीता है, वही आनंद है। अब कभी भी आदमी संसार में रह करके बीमार हो जाता है, कभी भी हानि हो जाती है, कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती है, हैं? तो कितने प्रकार की चिंता उसको लगी रहती है। ये सांसारिक जीवन है, लेकिन इस सांसारिक जीवन में आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है। आपने परमानंद का अनुभव किया है, क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को पवित्र कर रखा है। आप आत्म पुरुष हैं, आप इस जगत के कल्याण के लिए शरीर धारण किए घूम रहे हैं, और इस स्थूल शरीर का मोह आपने छोड़ दिया है। स्थूल शरीर का, इसमें जो विषय विकार हैं इनका मोह आपने बिल्कुल त्याग दिया है। ना आप शादीशुदा है, ना आपके पास स्त्री है, ना आपके अंदर विकार है, ना आपके अंदर उनको पालने की मतलब कोई इच्छा है, ना टेंशन है, ना कपड़े लाना है, ना या भोजन लाना है। आपको कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन दिखता नहीं है, तथा आपने जड़ ब्राह्मण के रूप से अपने ज्ञान संपन्न स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। आपने इस ज्ञान युक्त पवित्र मन और आत्मा को जन साधारण की आंखों से ओझल कर रखा है, माने कि छुपा रखा है। आप जंगल में घूमते हैं, संसार में, गांवों में या नगरी में नहीं जाते हैं। क्यों? आप जानते हैं नगरी में तो, घर गृहस्थी में तो दुविधा ही दुविधा है। तुम्हारे मन को कोई खराब करेगा, तुम्हारी आत्मा को कोई खराब करेगा, चोट पहुंचाएगा, इसलिए आप दुनियादारी से बिल्कुल ओझल होकर के घूमते हैं। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य हैं। आपने जो भी कुछ कहा है बहुत ही अमृत तुल्य कहा है, बहुत आत्मीय शब्द, आत्मज्ञान, गंगा की तरह पवित्र शब्द। मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया था। मेरी बुद्धि ने, राजा कह रहा है कि मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। आदमी के शरीर में जीवन जीते समय मन और बुद्धि का ही तो काम है, मन और बुद्धि का ही तो खेल है। मन साफ तो बुद्धि साफ, और दोनों साफ तो कर्म साफ, कर्म साफ तो भाग्य साफ। उसको आनंद आता है जीवन में, जिसका भाग्य आनंद देने लायक होता है। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य हैं। मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया था, परंतु आपके ज्ञान अमृत से उसे पुनः जीवन मिल गया। आपने जो ये ज्ञान की बातें सुनाई हैं, मेरी बुद्धि को जीवन मिल गया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। मेरी बुद्धि तो राग, द्वेष, टेंशन, तेरे मेरे, भेदभाव, धन आसक्ति, विषय आसक्ति, इनमें लिप्त थी मेरी बुद्धि। बस आपके इस ज्ञान ने मेरे मन को और बुद्धि को बिल्कुल अमृत तुल्य गंगा की तरह पवित्र कर दिया है। मुझे पुनः जीवन मिल गया। कृपया आपने इस आध्यात्म योग के उपदेश को सरल करके मुझे समझाया है। आध्यात्म योग माने भगवान की शरण में जाना। किसको कहते हैं भगवान की शरण में जाना? तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ही है। अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को पवित्र कर लो, है ना। अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को, मन को पवित्र करो, बुद्धि को शुद्ध करो, और परोपकार रूपी कर्म करो, निष्काम रूपी कर्म करो, निष्काम भाव से, यानी जिसमें अपना स्वार्थ ना हो, अपनी इच्छा ना हो, ऐसे कर्म करो। वो है भगवान की शरण। इसको कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। भले चाहे तुम घर गृहस्थी में रहते हो, अपने स्वार्थ के लिए मत जियो। घर गृहस्थी में दूसरों के लिए जियो, बच्चों के लिए जियो, अपने सास ससुर के, अपने माँ बाप के लिए जियो। वो जीवन तुम्हारा आनंददायक होता है। उस जीवन में तुम्हें आनंद मिलेगा। उस जीवन में
भगवान मिलेगा, उस जीवन में सुख मिलेगा। और अगर तुम उसे कहते हैं निष्काम भक्ति, उसको कहते हैं निष्काम भाव, उसको कहते हैं भगवान की शरण, जो निष्काम भाव से जीता है। और जो स्वार्थ से जीता है, जिसके जी में स्वार्थ है, उसका मन मैला, बुद्धि मैली और कर्म स्वार्थ बस होते हैं, उनमें दुख होता है। जो स्वार्थ बस जीते हैं, जो अपने अपने लिए जीते हैं, जो खाली अपने परिवार के लिए ही जी रहा है, वो ही दुखी रहता है। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं इसीलिए तो ब्रह्मा जी के पास जा रहा था। इन ज्ञान की बातों को सुनने के लिए ही मैं ब्रह्मा के पास जा रहा था। हे योगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल की प्राप्ति को सत्य नहीं माना। ये तो सांसारिक है। जो जड़ भरत थे, जो ब्राह्मण भरत थे, उन्होंने उनकी पालकी में साथ दिया, या राजा ने जो उल्टी सीधी बातें भरत को कही, भरत जी ने उनका जरा सा भी मन में स्थान नहीं दिया। तो जो सात्विक पुरुष होते हैं, बुराइयों को अपने मन में धारण नहीं करते हैं। उसे मात्र व्यवहार का मूल कहा। भरत जी ने क्या कहा? ये तुम्हारा व्यवहार है, अब जैसे तुम हो वैसा ही तुम व्यवहार करोगे। अब मैं तुम्हारे इस व्यवहार को अपने मन में क्यों धारण करूं? मैं आपके इस व्यवहार को, गंदे व्यवहार को, इस सांसारिक व्यवहार को अपने मन में क्यों लेके आऊं? मेरे मन में भी गंदगी आ जाएगी। इसलिए मैं तो जो है तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपया इसे समझाइए कि सत्य क्या है। अब राजा रहुगण कह रहा है, ठीक है, आपने मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं माना, आखिर सत्य क्या है? आपने बुरा क्यों नहीं माना? मैंने तो बहुत बुरा कहा। तो भरत ने कहा, ब्राह्मण भरत ने कहा, भगवान भक्त ने कहा कि देखो भाई, जो भगवान भक्त होते हैं सबके लिए सरल होते हैं, सबके लिए समान होते हैं, उनके अंदर निष्काम भाव होता है। लेकिन जो सांसारिक पुरुष होते हैं वो इन चीज़ों को तरसते रहते हैं, उनका स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो सामने से भी उनको जवाब अच्छा नहीं मिलता है। अब हर इंसान की ज़रूरत तो प्रेम है, प्यार है, समानता है, एकता है, सुमत है। लेकिन जब वो सुमत से, समानता से, सद्व्यवहार से किसी से प्रयोग नहीं होगा, तो सामने से उसे प्रेम प्यार कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर मनुष्य का संसार में यही फर्क होता है कि वो आनंद के लिए जीता रहता है, सच्चाई के लिए तरसता रहता है, उसको सच्चाई नहीं मिलती है, उसको आनंद नहीं मिलता है। अब जो भगवान है, तुम कितने कुकर्म करते हो, कितनी बार भगवान को गाली देते हो, लेकिन भगवान इन बातों का बुरा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसकी जन्म स्थिति ऐसी है, इसलिए इसकी बात का बुरा क्या मानना है। अगर भगवान बुरा मान जाए तो तुम्हें उसी टाइम ख़त्म कर दे, लेकिन भगवान किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सत्य है। राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा गया है। ये जो शरीर है, इसमें बहुत सारी गंदगी छुपी हुई है, पृथ्वी का विकार है, गंध। ये जो शरीर है गंध युक्त है, गंध, इसमें मल भरा पड़ा है, इसमें मूत्र भरा पड़ा है, इसलिए सड़ सड़ के ये शरीर सड़ा हुआ ही हो जाता है, माने गंध हो जाती है, मन में गंध हो जाती है। अब ये जो आँखों में, कानों में, नाक में, जीभ में जो अशुद्धता आती है, ये इस शरीर की तो देन है, इस शरीर की देन है। तो इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है। फिर पाषाण से इसका क्या भेद है? पाषाण माने जो सच्चाई है, इसकी तुलना, इस शरीर की तुलना सच्चाई से कैसे कर सकते हो? इसको तो पवित्र बनाना होगा। राम राम भज के, राम 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 राम, एक मिनट भी खाली मत रहो, घूमते फिरते, खाते पीते रहते, उठते बैठते श्री राम 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 जपते रहो, तो तुम्हारे शरीर की गंध, मन की गंध दूर हो जाएगी, मन का भेद खत्म
हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर ये गंध भरी हुई है, अब पृथ्वी पे कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है वो सड़ रहा है, कहीं मूत्र सड़ रहा है, कहीं टट्टी सड़ रही है, कहीं खाद सड़ रही है, तो ये सब कहाँ जा रहा है? पृथ्वी में जा रहा है। तो ये पृथ्वी की गंध है, गंध है ये। अब इस गंध से ही सांसारिक पोषण भी होते हैं। सांसारिक पोषण क्या? फल उगाए जाते हैं, सब्जी उगाई जाती है, अनाज उगाया जाता है, उन्हें मनुष्य खाता है। उन्हें खाता है तो उसका मन भी फिर वैसा ही हो जाता है, गंध में ही भरा रहता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए तो तुम्हें राम राम भजना पड़ेगा और इन दूषित कर्मों से बचना पड़ेगा। इसे इस प्रकार से समझो कि जब ये शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसे भार ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। जब ये शरीर पृथ्वी पर चलने वाला हो जाता है, माने उसके हाथ पैर हो जाते हैं, पैर चलने लायक हो जाते हैं, घूमने फिरने लायक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर इस शरीर को भार ढोने वाला कहा जाता है। बाल्य अवस्था में तो बच्चा जो है खेल कूद आनंद के साथ जीता है, क्योंकि उसके अंदर वो निर्विकार होता है, वो अपना आनंद तो लेता है लेकिन घूम फिर करके वैसे ही बच्चों के साथ खेल के आनंद ले लेता है। उसे कोई न कमाने की चिंता है, न विषय विकारों की चिंता है। उन्हें सांसारिकता, इस महल मिट्टी उनके शरीर में नहीं गई है। अभी ये महल मिट्टी उनके शरीर में नहीं गई है, इसलिए वो आनंद ले रहे हैं। और जब वो ये शरीर बड़ा हो जाता है तो फिर इसमें संसार की महल मिट्टी जाने लगती है, विषय विकार, वासना, इच्छाएं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब संसार की मिट्टी है, महल है। बस ये जब संसार शरीर के अंदर चला जाता है तो ये भार ढोने वाला बन जाता है। ये खेल है। इस शरीर के दो पैर हैं, ये जो शरीर है इसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, कमर है, पेट है, छाती, गर्दन, कंधे, चेहरा आदि विकार ही तो है। ये सब विकार ही तो हैं। हाथों से गलत कर्म करता है, कोई किसी के गाल पे चांटा मार देता है, पैरों से कहीं मतलब गंदी जगह जाता है, और गुदा आदि से कुकर्म करता है, आँखों से गलत देखता है, कानों से गलत बात सुनता है। तो ये सब विकार ही तो हैं। यही तो शरीर का, संसार का विकारों का घर है और इन्हीं आदमी लिए घूमता रहता है। तो फिर इसमें भगवान कहाँ, इसमें सच्चाई कहाँ? इसमें तो बदबू आएगी, इसमें तो उसके कर्मों में, उसके भाग्य में कमजोरी दिखाई देगी नहीं देगी? तो तुम्हारे शरीर रूपी विकार में आत्म बुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है। तो ये जब विकारों के साथ शरीर होता है तो इसमें अभिमान रूपी बुद्धि आ जाती है। गंदे शरीर में, गंदे मन में अभिमान रूपी बुद्धि आ जाती है। उस अभिमान के कारण ही वो भगवान की शरण में नहीं जा पाता, अभिमान के कारण ही वो भगवान का नाम नहीं ले सकता, अभिमान के कारण ही उसको मोक्ष नहीं मिलता, अभिमान के कारण ही उसको कभी आनंद नहीं मिलता। उसकी जीव चलेगी नहीं। राम 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 का नाम उसकी बुद्धि लेने ही नहीं देगी। अभी इसकी बुद्धि क्या कराती है? बड़ी तेज चलाती है। जब बुद्धि लड़ाई कराती है ना किसी से, तो बहुत तेज चलती है। और उसी आदमी को किसी सभ्य आदमी के सामने बैठा दिया जाए, संत महात्मा के सामने बैठा दिया जाए, किसी बड़े के सामने बैठा दिया, उसकी बुद्धि रुक जाएगी, उसकी बुद्धि चलेगी नहीं। उसकी बुद्धि में इतना दम नहीं है। बोलो बात सही है? उसकी बुद्धि में इतना दम नहीं रहा। उसकी बुद्धि अभिमान में है, उसकी बुद्धि अहंकार में है, उसकी बुद्धि गंदी है, जिसकी वजह से सच्चे शब्द नहीं निकलते हैं, राम राम नहीं निकलता है, कृष्ण कृष्ण नहीं निकलता है, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी नहीं निकलती है। इसलिए उसका शरीर भी गंध से खतरे में पड़ा रहता है। उसका शरीर काय में पड़ा रहता है? खतरे में, माने रोगों का घर बन जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसका शरीर
खतरे में पड़ा रहता है, कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। इसलिए इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, यानी उसे राम 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 भजना ही पड़ता है, तब जाकर उसका मन बुद्धि उसके हित में शरीर को बनाएगा। नहीं तो बहुत जल्दी उसका ही मन, उसकी बुद्धि गंध से इस शरीर को समाप्त कर देता है। इस अभिमान से अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को, तुम्हारी क्रूरता को और दृढ़ता ने ढक लिया है। तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को, यानी दुष्टता ने ढक लिया है। दुष्टता, बेकार, पति की बात न मानना, रोज गाली खाना गंदगी की वजह से, जरा भी त्याग ना होना, मोह में चुपके रहना, ये सब क्या है? ये सब उसकी गंध है, ये सब उसके हार है, ये उसका नरक है, उसमें चुपके रहना। तो इसलिए तुमने इस बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर अपनी पालकी में जोत रखा है। तुम्हारी मन और बुद्धि ठीक नहीं है, अभिमान में बुद्धि है, इसलिए तुमने इन बेचारों को पालकी में जोत रखा है? बेचारों को, कहारों को पालकी में जोत रखा है। और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, प्रजा के हितैषी हो, रक्षक हो, तुम घर चला रहे हो, तुम घर के मालिक हो, या घर में रह रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब कुछ नहीं है, केवल मन की और बुद्धि की खराबी है, शरीर का अभिमान है, शरीर के अंदर गंध है, इसमें से राम नाम नहीं निकलेगा, इसमें से कल्याण नहीं होगा, इसमें से भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, इसमें आनंद नहीं आएगा जब तक उसका मन बुद्धि साफ नहीं है। जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं, क्रिया भेद के कारण ही उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। इस प्रकार व्यवहार और क्या मूल हो सकता है? व्यवहार और मूल क्या हो सकता है पता नहीं चलता है। तुम शरीर से ही तो पैदा हुए हो, तो जैसा शरीर जिसका था वैसी ही उत्पत्ति उसमें से होगी। फसल जैसी खेत में कहीं टट्टी बाड़ा जिसको कह देते हैं, गांव के सहारे बाड़ा, उसमें निरी टट्टी 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 टट्टी, उसमें फसल कैसी होगी? ऐसी ऐसी होगी, गंदी होगी। और कोई भी खराब समय आया, माने आंधी का झोंका आया, फसल नीचे ही लेट जाती है। जरा भी हवा का झोंका आया, बारिश आई, वो बाड़ा फसल को लिटा देता है, लिटा देता है नहीं। ऐसे ही उसका जो भाग्य है, यानी उसके जो भोग हैं, ऐसे ही लेटते रहते हैं। हाँ, लेट जाती है। ऐसा झटका आता है, कभी समय का झटका ऐसा आता है कि वो लिटा के चला जाता है। इसलिए इस शरीर का जो व्यवहार है वो सत्य नहीं है। शरीर का जो व्यवहार है ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये गंदा है। शरीर के अंदर गंध भरी पड़ी है। ये तो बाड़ा है, गांव के सहारे का खेत है, जिसमें निरी टट्टी पट्टी पड़ी हुई है। इसलिए इस शरीर का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, सत्य नहीं है। इस गांव के बाड़े की जो उत्पत्ति है वो सत्य नहीं है, वो भी असत्य है, उसमें भी गंदगी भरी पड़ी है। यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की भी कोई सत्ता नहीं है, वे भी अपने अस्तित्व के साथ उस अव्यक्त शून्य में लीन हो जाते हैं। यानी जब ये शरीर खत्म होता है, तो फिर क्या होता है? जब खेत उसको नहीं जोतोगे, उसमें निरी घास हो जाएगी, तो उसकी जो ताकत है ना, वो खरपतवार ले लेती है, ले लेती है। और फिर वो एक दिन ऐसा हो जाता है बंजर, वो बंजर हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती है, उसमें फसल उगाने की ताकत नहीं रहती है। एक दिन ऐसी हो जाती है। अगर उसको
किसान ना जोते, अगर ना उसे मतलब जो है सिंचाई करे या उसका ध्यान ना करे, उसको भुरभुरा ना करे, तो एक दिन वो खरपतवार ही, वो बुराई ही, महल ही खेत को बांझ बना देती है, बाड़े को बांझ बना देती है। ये शरीर के अंदर गंध ही, बुराई ही एक दिन शरीर को बांझ बना देती है, यानी निर्धन बना देती है गंध। क्योंकि उसके गंध जो है उसके अंदर असलियत को, सच्चाई को, अच्छे व्यवहार को नहीं निकलने देती है, गंध है नहीं निकलने देती, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। तो ये माया सतरजतम, इन 3 गुणों से अनेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है। इस शरीर के अंदर माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जीव को बस भ्रमित करती रहती है। क्यों? गंध तो उसके अंदर भरी हुई है ही है, अब इसमें माया और छोड़ दी भगवान ने, तो वो उसके मन को, बुद्धि को भ्रमित करती रहती है। और कभी यहाँ भाग, कभी वहाँ भाग, कभी उसकी बेईमानी कर, कभी ये कर, कभी वो कर, बस कराती रहती है। माया गंध में उसको नचाती रहती है। किसको? जीव को। कभी उसे किसी बात की जरूरत, कभी उसे विषय की जरूरत, कभी उसे विकारों की जरूरत, कभी उसको झूठ बोलने की जरूरत, कभी उसे छल करने की जरूरत। तो इस तरह की गंध में उसकी स्वभाव और व्यवहार गंदा हो जाता है, और तीनों गुण फिर उसको नचाते हैं, जीव को नचाते हैं, जबकि जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो मोह आ रहा है इस गंध भरे बाड़े शरीर में, गंध भरे बाड़े शरीर में माया उसके मन बुद्धि को भ्रमित कर रही है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति तो रही नहीं, अब केवल उसके अंदर इच्छाएं ही रह गई, लालसा ही रह गई है। जबकि जीव का यहाँ कुछ नहीं है, जीव का यहाँ कुछ नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है, स्वयं भी अपना नहीं है। फिर किस लिए सारा दिखावा है? ये दिखावा क्यों है? भगवान की माया, गंध में भगवान की माया ने उसे पागल बना रखा है। गंदे मन में, गंदे शरीर में, स्थूल शरीर में गंदगी में निरी गंदगी भर रखी है, इसमें माया ने उसको पागल बना रखा है, माया ने पागल बना रखा है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।